तो यहाँ पर आए हुए गेस्ट के स्वागत करने के लिए रोबोट क्रिएट किया गया। 1964 से मैम काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। डेकोरेटिव आउटडोर लाइट्स, डेकोरेटिव पोल्स बना रहे हैं। और इसके अलावा मैम आपको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो हम 3000 बुलेट पर डे बनाते हैं। 3000 डेकर बसेस, वी आर फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस डबल डेकर बसेस इन ईवी। And also we are the first to introduce the small 3.5 tonner GVW. स्टॉल ऑफ न्यू हॉलैंड। एंड न्यू हॉलैंड कोई नया नाम नहीं है, एक जाना माना नाम है एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में। ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग मॉडल है। अच्छा। जो बेसिकली पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा। Power steering, you have a passenger car feel where you have a D+2 sitting for this variant. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस नई वीडियो में। तो आज मैं पहुंच चुकी हूँ मच अवेटेड ट्रेड शो में, जो कि लगा हुआ है ग्रेटर नोएडा में, इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा। एंड द शो इज़ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 एंड दिस इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। और यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है। और यहाँ पर 2400 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आपको देखने को मिलेंगे और 1 लाख से भी ज़्यादा आप देखेंगे कि यहाँ पर B2B कस्टमर्स आएंगे। B2B ही नहीं है, इवेंट B2C भी है। तो यहाँ पर आपको B2B प्लस B2C कस्टमर्स देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर पहुँचने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नॉलेज पार्क 2 है। वहाँ से उतरकर आप रिक्शा या ऑटो लेकर यहाँ तक आ सकते हैं। और अगर अपने व्हीकल से आते हैं तो आपको पार्किंग मिल जाएगी, थोड़ी दूरी पर होगी, लेकिन वहाँ से आपको शटल मिलेगी, फ्री शटल, जिससे कि आप पार्किंग से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एंट्री एकदम फ्री है, एंट्री का कोई चार्ज नहीं है, बस आपको रजिस्ट्रेशन करके आना होगा। तो देखिए यहाँ पर इस वॉल पर ये पोस्टर में मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से हॉल्स में ये एग्जीबिशन लगी है। तो ये भी हॉल नंबर 1 है, जहाँ पर कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी हायर वगैरह की देख सकते हैं स्टॉल, ड्रोन्स देख सकते हैं आप। हाँ, यमुना अथॉरिटी की तरफ से स्वागत करेगा सबका। अच्छा, यमुना अथॉरिटी की तरफ से, यमुना एक्सप्रेस वे। ओके, तो बोलेगा वेलकम। अभी बोलेगा, हाँ जी, अभी बोलेगा, अभी बोलेगा। ओके, हेलो। मानवों से युक्त विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों का तीव्र गति से। तो यहाँ पर आए हुए गेस्ट के स्वागत करने के लिए रोबोट क्रिएट किया गया और शोध को बढ़ावा देकर विश्व स्तरीय शिक्षण का हब बनते माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो यहाँ पर ये हैवल्स की स्टॉल है। तो हॉल नंबर 1 में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की स्टॉल दिख जाएंगी, ड्रोन दिख जाएंगे। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं आगे बाकी हॉल्स में क्या क्या है। भारत का सबसे बड़ा क्रिटिकल मिनरल्स उत्पादक लोहम। So right now I have reached the stall of Switch Mobility, which is a company from Chennai, and they are the manufacturer of different vehicles. You can see here. So Switch Mobility is Ashok Leyland Hinduja Group. We are into electric vehicle manufacturing of sub 7.5 ton GVW payload. GVW. So Switch Mobility, currently we have 2 main variants. One is of 1250 kg payload, one is 1750 kg payload. And in these vehicles we have lot of application vehicles also, like starting from tipper, refrigerated vans, sweeping machines, and as per requirement of customers we keep on building it up. So EV, as you know, it's a ESG mandate for all major companies now. It saves lot of carbon emissions as we go forward. Plus there is a big advantage of saving in diesel and CNG. For example, there is a 5 rupee per kilometer saving when you use a EV compared to when you use a diesel or a CNG version. So a small LCV truck which runs about 3,000 kilometers a month, it will save about 15,000 rupees a month in terms of the fuel. okay, That's first. Second is the ESG Great. mandate of carbon emissions and the pollution free. You don't have no entry restrictions, you don't need permits here. You have the driver, it's an auto transmission, there is no gears, no clutch. So it's very easy. You can just have a look inside the cabin. Power steering, you have a passenger car feel where you have a D+2 sitting for this variant. And also it's a drive mode, a reverse mode and a sports mode. You have also a hill hold assist. When you are going through the gradient, the vehicle will not come down in the steep gradient.
and when you come down the gradient, there is a regeneration. That auto charge will happen. Okay, great. So So what is with the this- price like for this? Prices we discuss case to case based on Okay, the okay. requirements. But yeah, it would be little higher side from the ICE and the diesel vehicles. But overall, it is complete ownership, gives you complete value because you save about 15 to 16,000. There is no maintenance also. There is no engine oil, gear oil, clutch Okay. and all. So you don't need maintenance. You just Yeah. need to drive the vehicle by charging the vehicle. Okay, great. So it's about 15 to 18,000 rupees of saving that you do every month. So that And for charging, how many hours are required? we have 3 types of charging: 8 hours charging, 4 hours charging, 1 hour charging. Okay, So- depending upon the vehicle. Depending upon the vehicle, if you do a normal charge at your parking place, overnight you can do in 8 hours. In a simple 15 amps charging. Okay. So that will take 8 hours and you can run 120, 130 kilometers, 140 kilometers in one alright. stage. Okay. And what about this bus? Yeah, so we have buses also. We have 12 meter, 9 meter buses. So we have already given 1,000 plus buses in UP. It's about 130 buses which are running. Okay. Also we have double decker buses. We are first to introduce double decker buses in EV. Okay. And also we are the first to introduce the small 3.5 tonner GVW trucks. So we are first in the industry. And the buses now almost 1,500 are running in roads. Also we Okay. have about 2,000 plus order books. So we have 12 meter, 9 meter, 400 mm flow ride, 900 mm flow ride, and passenger from 35 to 45 sitting as per customer requirement we make it. Okay. It's running in UPSRTC in Pune, Bangalore, Chennai, Mumbai. Mumbai we have the double decker buses also, all in EV space. So here are the details for the Switch Mobility, the address and the contact numbers, email ID. तो यहाँ पर न्यू हॉलैंड भी है, न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर, जो कि ट्रैक्टर यहाँ पर लेकर आए हैं अपने। सो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे ट्रैक्टर्स। सो राइट नाउ आई हैव रीच्ड दी स्टॉल ऑफ न्यू हॉलैंड। एंड न्यू हॉलैंड कोई नया नाम नहीं है, ये एक जाना माना नाम है एग्रीकल्चर के इंडस्ट्री में। एंड दे प्रोवाइड ऑल दी सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ऑल दी सोल्यूशंस यू कैन से। सो आप देख सकते हैं दे हैव हार्वेस्टर रेंज ऑल्सो, बायोमास रेंज ऑल्सो, hay and forage range. India, under New Holland brand, we have a tractor from 20 HP to 110 HP और हम complete crop solution range provide करते हैं, जिसमें ये इंडिया में बना हुआ हमारा इंडिया का 106 HP ट्रैक्टर है, जिसका नाम बरखमास 105 है। ये बेसिकली जो गवर्नमेंट की CRM स्कीम है उसको सपोर्ट करने के लिए हमने बेलिंग एप्लीकेशन के लिए बनाया है। ये इंडिया का पहला ऐसा ट्रैक्टर है जो इंडिया के अंदर ही बना है और 106 HP ट्रैक्टर है। क्या कॉस्ट रहती है इसकी? ये ऑलमोस्ट 28 लाख रुपीज़ का है। ओके। सो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। इनका रिसेंटली लॉन्च किया हुआ न्यू हॉलैंड 3230 TX मॉडल है, जो कि 42 HP के अंदर आता है, 45 HP कैटेगरी के अंदर। ये हमने अक्रॉस इंडिया लॉन्च किया है। इसके अंदर 42 HP का इंजन है और ट्रांसमिशन में 8+2 8+8 जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं। ये कौन सा मॉडल है? ये न्यू हॉलैंड का ब्रेड एंड बटर न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन है। ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग मॉडल है, अच्छा। जो बेसिकली पंजाब और हरियाणा में हम सबसे ज़्यादा बेचते हैं। ये पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा बिकते हैं। ओके। हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन का 4 व्हील ड्राइव वर्जन है। इसमें 3 सिलेंडर 55 HP कैटेगरी का इंजन है। ओके। सो दिस इज़ स्टॉल नंबर H102 नोवामैक्स एयर कूलर्स, हॉल नंबर 1 में ही है ये। बेस्ट एयर कूलर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। सो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है ये और ग्रेटर नोएडा में इनकी मैन्युफैक्चरिंग है। सो सर कितनी पुरानी कंपनी है ये नोवामैक्स? मैम हमारी कंपनी 2018 में एस्टैब्लिश हुई थी। 2018 में? 2018 में हमने अपनी Okay. कंपनी का जो हमारी यूएसपी है, हम कूलर में पूरी हमारी यूएसपी है। हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोले कि एक स्क्रू से लेके पूरी बॉडी हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा। तो हम ग्रैनुअल से लेके PPAP ग्रैनुअल्स यूज़ करते हैं, ग्रैनुअल से लेके हमारे हनीकॉम पैड्स जो हैं वो सारे आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारे। सो ये जो कूलर्स हैं ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए बनाते हैं या फिर आप? हमारे पास दोनों
दोनों सेगमेंट्स अवेलेबल है। हम डोमेस्टिक भी करते हैं, हम कमर्शियल्स भी करते हैं। Commercials भी करते हैं। कमर्शियल्स ओवरऑल हमारे पास मोर देन 34 मॉडल है। अच्छा। डोमेस्टिक में हमारे पास 14 प्लस मॉडल है। ओके। ओवरऑल हम जो सेगमेंट कवर करते हैं हमारे पास 50 प्लस मॉडल्स हैं और हम इंडिया के सेकंड या थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर में से आते हैं। ओके। पर डे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो हम 3000 कूलर पर डे बनाते हैं। 3000 कूलर पर डे। per day। अच्छा। और हम जो हमारे जो कूलर्स ओवरऑल हमने पिछले साल हमने 6.5 लाख कूलर हमने सेल किया था। ओके। एक्सपोर्ट भी करते हो आप? सर एक्सपोर्ट भी करते हैं? हाँ, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। मोर देन 10 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग Okay। नेपाल, श्रीलंका, यूएई, मिडल ईस्ट, अफ्रीका। हम वॉलमार्ट के साथ भी एसोसिएटेड हैं। अभी अच्छा। हमारी इसराइल में भी बात चल रही है। ओके, बहुत बढ़िया। सो क्या प्राइस है इन कूलर्स का? सर मैम हमारी जो प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 5400 से बेसिक प्राइस स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। एंड अपॉन हम 20,000 तक हमारे पास प्राइसेस है। ओके। सो स्टार्टिंग रेंज हमारी 40 लीटर से है। इवन हमारे पास एक छोटे सेगमेंट भी है 50 लीटर्स में भी। अच्छा। 50 लीटर से लेके हम 200 लीटर तक की कैपेसिटी में हम बनाते हैं कूलर। ओके, एंड जो फैन साइज आएगा हमारे पास 9 इंचेस से लेके 30 इंचेस तक हमारे पास फैन साइज अवेलेबल है। अच्छा। ये भी डोमेस्टिक पर्पस के लिए ये यूज मैम है? हम ये कैजुअली दोनों में यूज़ हो जाता है। ये अच्छा। डोमेस्टिक एंड Commercial। कमर्शियल दोनों में यूज़ हो जाते हैं। बेसिकली ये सेगमेंट उस तरीके से अभी हमने नया IoT अपना लॉन्च किया हुआ है। ये आप थ्रू मोबाइल से भी आप यूज़ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एज ए स्मार्ट कूलर में यहाँ पर अच्छा, स्मार्ट कूलर भी आ गया है। ये स्मार्ट मोबाइल के टच से ही आप चला सकते हैं इसको। इसका डेमो भी मैं आपको दिखा दूँ। प्राइस क्या है इसका? ये अराउंड पड़ जाएगा 10,500 में। 10,500। ओके। और ये मैम आ जाएगा अराउंड 13,000 में। 13,000। ओके, तो काफ़ी रीजनेबल रेट्स हैं इनके। तो ये सर B2B रेट्स बता रहे हैं आप या फिर B2C? नहीं मैम, ये B2B रेट से B2C रेट्स अलग हो जाते हैं। इसमें थोड़े से उनके रिटेलर्स के मार्जिन ऐड हो जाते हैं, प्लस हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके मार्जिन ऐड हो जाते हैं। हाँ इस जी। तरीके से हमारे थैंक यू। तो यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिखाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेवेलियन है, संस्कृति विभाग है। साथ में रिफ्लेक्ट साइट है, वो भी आपने गेम में उठाई होगी। ये साइड में टेक्निकल लाइट है अंधेरे में देखने के लिए। ऐसे ही एक ब्लॉक के अंदर ये ब्लॉक है, ब्लॉक में ये लेजर साइट लगी है, टेक्निकल लाइट लगी है। लाइट भी लगी हुई है, लेजर भी ये इनके पास हो रहा है। इसके बाद घंटा फ्रेम पे लेने की जरूरत नहीं, बस सीधा फिशरीज डिपार्टमेंट है। तुम्हारा यही होगा ना, अलग से थोड़ी है। संस्कृति विभाग दिख जाएगा आपको यहाँ पर, संस्कृति ऑफ यूपी। ऑल इन वन ऐप भी है, देखिए संस्कृति विभाग का। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। सो बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्होंने यूपी के यहाँ पे दिखाए हुए हैं इस हॉल में। आयुष विभाग उत्तर प्रदेश। सो हॉल नंबर 4 में आपको ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। श्रम विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स। सो अभी मैं आई हूँ मे फेयर में। मे फेयर सिंस 1964, काफ़ी पुरानी ये कंपनी है। और ये देख सकते हैं आप, ब्यूटीफुल से पोल्स एंड लाइट्स वगैरह ये बनाते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले भी करे हुए हैं अपने पोल्स एंड लाइट्स वगैरह। सो ही इज़ मिस्टर साकेत कुमार, who is going to brief us about Mayfair। मैम हम लोग 1964 से काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में है। 1964 से मैम काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। डेकोरेटिव आउटडोर लाइट्स, डेकोरेटिव पोल्स बना रहे हैं। और इसके अलावा मैम हम लोग जो है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें रोड लाइट्स वगैरह, रोड पोल, ऑक्टागोनल हाई मास्ट वगैरह भी करते हैं। यूनिक हमारा जो है मोस्टली जो है डेकोरेटिव पोल्स और इंडोर लाइट्स का है। अच्छा, या ओके। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं आप? जैसे हम भी कई स्टेट में काम कर रहे हैं मैम, पैन इंडिया काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो PWD से हमारा रजिस्ट्रेशन यूपी, MP और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली PWD वगैरह से है। ओके। इन सभी डिपार्टमेंट में हम लोग काम करते हैं। अच्छा, तो मेनली पोल्स और लाइट्स वगैरह जो आप बनाते हैं इस तरीके की बनाते हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट्स? लाइट्स
और डेकोरेटिव पोल्स, आउटडोर लाइट सारा कुछ करते हैं। अच्छा, जो घर में जो डोमेस्टिकली यूज़ होती है। डोमेस्टिक लाइट और आउटडोर इंटीरियर डेकोरेटिव सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, वो भी। अच्छा, बट वो आपने यहाँ पे दिखाई नहीं है ना डोमेस्टिक लाइट्स। डोमेस्टिक लाइट है मैम। अच्छा। आपको बात क्या है, ये सारी इंडोर। अच्छा, ओके, ये सब। तो आप किस तरीके से काम करते हैं? मैम हम ई टेंडर के थ्रू गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट करते हैं और प्राइवेट प्रोजेक्ट भी हम लोग करते हैं। जैसे हमने नोएडा में बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं अच्छा, जी। अगर हम बात करें M3M गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, जैसे MR ग्रुप है, ATS ग्रुप है, उनमें ऐसे किस तरह से प्राइवेट क्लाइंट्स हमारे बहुत हैं। और अच्छा। गवर्नमेंट क्लाइंट्स की अगर बात करें, जैसे UP SIDC है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनमें हम लोग काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द।